जो सबसे बड़ा सवाल, जिस सवाल को हिंदुस्तान के मीडिया से गायब कर दिया गया, वो है 22 या 23 हजार करोड़ के बैंकों के घोटाले का। करीब 18 बैंक, 23 हजार करोड़ का घोटाला, बैंकों का चिट्ठी लिखना, प्रधानमंत्री कार्यालय को चिट्ठी लिखना, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं और सीबीआई जांच का आदेश नहीं। कल एक बैंक मैनेजर मुझे बता रहे थे कि बैंकों का अपना सिस्टम है कि 1 करोड़ तक के फ्रॉड की जांच बैंक खुद करता है, उसके बाद वो सीबीआई को भेज देता है। अब 2013 पर में लोगों ने पकड़ा कि एक बड़ा फ्रॉड हुआ है और मिस्टर चतुर्वेदी, जो रुइया फैमिली के दामाद हैं या रुइयास के दामाद हैं, उन श्रीमान जी का जो, और गुजरात के हैं, उनका उनके उन्हें इतना पैसा इस फ्रॉड के संकेत के गंध आने के बाद भी कैसे मिलता चला गया और कैसे नए नए पैकेज उनके लिए बनते चले गए, किस तरीके से उन्होंने पैसा यहां से बाहर भेजा। और कल हमने कहा था कि ये कैसे हो सकता है कि वित्त मंत्रालय इन सारी चीजों के ऊपर ध्यान न दे। अब 5 साल अगर जांच चलती है और फिर निकलता है कि अब सीबीआई को, या कुछ कहना चाहिए सीबीआई उस फाइल को बैंकों को लौटाती है, बैंक उस फाइल को सीबीआई को लौटाते हैं, उनमें एक पिंग पोंग, वो जो चिड़िया का खेल होता है ना, वो चल रहा है, टेबल टेनिस चल रही है, लेकिन कोई भी दोषी समझ में नहीं आ रहा है। अब बता रहे हैं कि इसका रिश्ता देश के सबसे बड़े सर्वोच्च सीईओ के साथ है। अब सवाल ये कि जिसके साथ भी हो, लेकिन ये पैसा किसी बिजनेसमैन का नहीं गया, पैसा बैंकों का गया, जिन बैंकों में आपका और हमारा छोटा छोटा पैसा जमा है। सबसे बड़ा बैंक का घोटाला, 23 हजार करोड़ का। 50 करोड़ 100 करोड़ कम होंगे, 22,800 से ज्यादा करोड़ का है तो उसको 23 हजार में राउंड फिगर में कह रहा हूं। उसकी चिंता देश में किसी को नहीं है, वैसे ही जैसे बुनियादी मुद्दों की चिंता किसी को नहीं है। देश में हमारे जो आर्थिक योजनाएं बनाते हैं, या नीति आयोग है या पहले योजना आयोग, या जो आर्थिक विशेषज्ञ हैं, उनका काम क्या है? उनका काम यह है कि आने वाले वित्तीय संकट के बारे में या वित्तीय घोटाले के बारे में सरकार को आगाह करना, और सरकार उसके ऊपर नजर रखे, रिजर्व बैंक उसके ऊपर नजर रखे। रिजर्व बैंक ने नजर रखी, लेकिन रिजर्व बैंक की बात भी प्रधानमंत्री कार्यालय ने अनसुनी कर दी है। मजे की चीज है। और किसी की हिम्मत नहीं हुई इन श्रीमान जी को, जिनकी कंपनी शिपयार्ड ने इतना बड़ा घोटाला किया। और सिर्फ इसी में नहीं, अब तो संदेह यह है कि जितनी भी शिपयार्ड की कंपनियां हैं या इस उद्योग में लगी हुई हैं, वो सारे कुछ न कुछ घपले कर रही हैं। इसलिए क्योंकि ये वित्त मंत्रालय ने कहा कि शिपयार्ड सेक्टर में, शिपिंग जहाजरानी सेक्टर में जो संकट आया, अरे संकट आया कहां से, कैसे संकट आया, कौन संकट लेके आया, पैसा कौन खा गया? उद्योग चल रहे हैं, जहाज बन रहे हैं, बेचे जा रहे हैं, संकट कहां से आ गया? लेकिन कह दिया कि संकट आया है। इसका मतलब मैंने कल मांग उठाई थी, मैं आज फिर उठाता हूं, इसकी जिम्मेदारी वित्त मंत्रालय की तय होनी चाहिए। और वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी तय होने का मतलब वित्त मंत्री की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। वो जिस तरीके से आजकल बोल रही हैं और जिस तरीके से बचाने की घपलेबाजों को की कोशिश कर रही हैं, संदेह पैदा होते हैं। हम जो छोटे मोटे पत्रकार हैं, लेकिन जो अपने को देश के प्रति जिम्मेदार, लोगों के प्रति जिम्मेदार मानते हैं, देश की अर्थव्यवस्था के खराब होने से हम घबराते हैं, क्योंकि हम फकीर नहीं हैं जो हम झोला उठा के चले जाएं। हमें यहीं जीना है, यहीं मरना है, यहीं सांस लेनी है, इसी देश में। हमारे पास तो इतना भी किराया नहीं कि हम विदेश के नाम पे नेपाल जा सकें। और ये मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, पिछले 4 साल में देश में मेरे जैसे मध्यम वर्ग के लोगों की कमर टूट चुकी है।